गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखाए गए हैं तो उनको ज़रूर देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओह मिजोरम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक लिखी है मिजोरम के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। इनका नाम याद रखना है, PS श्रीधरन पिल्लाई, और ये वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर हैं। तो पुस्तक का नाम याद रखना है ओह मिजोरम। तो ये पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में जो PS श्रीधरन पिल्लई है इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं उनका संग्रह है इस पुस्तक में, उनका कलेक्शन है इस पुस्तक में। उसके अलावा इसको लॉन्च किया है इस पुस्तक को M वेंकैया नायडू ने। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं हमारे M वेंकैया नायडू, तो ये याद रखना है। उसके अलावा कुछ दिन पहले कोरोना कविता काल ये पुस्तक लिखी थी PS श्रीधरन पिल्लई ने, और इसको लॉन्च किया था जोरामथंगा, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अब दोनों पुस्तक याद रखना है, एक तो कोरोना कविता काल और एक ओह मिजोरम। उसके अलावा मीना अय्यर, इनकी पुस्तक है, इनकी जो सोनू सूद हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मिसाहा, इसको लिखा है मीना अय्यर ने। ये याद रखना है, आई एम नो मिसाहा, ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है और इसको किसने लिखा है? मीना अय्यर ने। उसके अलावा टी बंदोपाध्याय यानी टी फॉर तमाल बंदोपाध्याय, इनकी पुस्तक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इनकी यह पुस्तक है। उसके अलावा प्रदीप श्रीवास्तव बाय बाय कोरोना, यह पुस्तक है, और इसको बाय बाय कोरोना इसको लॉन्च किया था आनंदीबेन पटेल ने। किसने लॉन्च किया है? आनंदीबेन पटेल ने। तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और ये विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक है, ये ध्यान रखना है। बाय बाय कोरोना आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया है और पुस्तक थी प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पर IORA मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहीं पे IORA मीन्स इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो इसकी ये 20वीं बैठक आयोजित की गई है और ये वर्चुअली हुई है ये बैठक। और कहाँ पे हुई है? UAE में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई है, और इसकी अध्यक्षता UAE ने की है। UAE के प्रेसिडेंट है वर्तमान में खलीफा बिन जयाद अल निहान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल निहान, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। उसके अलावा बात करें IORA, तो इसके बारे में बताते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेड क्वार्टर है ईबेन है, ये कहाँ पे? मॉरिशस में, तो यहीं पे इसका हेड क्वार्टर है। उसके अलावा इसके महासचिव हैं नोमुयो नोक्वे IORA के। तो इसकी 20वीं बैठक आयोजित हुई है UAE में। और इस बार का जो IPL हुआ है, IPL का जो 13वां संस्करण हुआ था ये भी UAE में हुआ था, और विजेता कौन था? उसका विजेता था मुंबई इंडियंस और उपविजेता था दिल्ली कैपिटल। उसके अलावा कंगिसो रबाडा, इनके पास थी पर्पल कैप और ऑरेंज कैप थी KL राहुल के पास में, तो ये याद रखना है। उसके अलावा ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सरशिप थी IPL की। हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT हाइपरसोनिक विंड टनल प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ये भारत का पहला अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल HWT इसका प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन किए हैं वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। और ये इस तरह की HWT प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित करने वाला भारत तीसरा देश बना है अमेरिका और रूस के बाद में। तो इसको ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया है? हैदराबाद में इसका राजनाथ सिंह ने, तो याद रखना है। उसके अलावा इसको निर्मित किसने किया है? ये हाइपरसोनिक विंड टनल प्रशिक्षण सुविधा केंद्र को
तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है यानी विकसित किया है। अब डीआरडीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है डीआरडीओ की। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। जो नासा है उसकी भी स्थापना 1958 में हुई है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जी सतीश रेड्डी। अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो ये भी याद रखना है। और इसरो के कौन है अध्यक्ष, इसरो के के सिवान। अभी इनको भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 मिला था। उसके अलावा वान कर्मण पुरस्कार 2020 के भी विजेता है, ये याद रखना इसरो के जो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब शुरू हुआ है, तो ये भी 22 दिसंबर को शुरू हुआ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020। और इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है सेफ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, इस बार की इसकी थीम है। उसके अलावा हिंदी में कहें तो थीम आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। और ये 25 दिसंबर को समाप्त होगा। अटल बिहारी जी का जो वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसी दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, यह याद रखना है। गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा 22 दिसंबर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन। उसके अलावा दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर यानी कि आज, और 21 जून को सबसे छोटा होता है दक्षिण गोलार्ध में, तो ये याद रखना है। जस्ट विपरीत होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा तो दक्षिण गोलार्ध में छोटा होगा दिन, तो आज उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। उसके अलावा दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को। तो इसकी ये थीम ध्यान रखना है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये विरासत अभियान शुरू किया है, यह है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ही अभी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवादों को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया है, भूमि विवादों को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। और ये 15 फरवरी 2021 तक ये अभियान जारी रहेगा। अब ये यूपी ने किया है, तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल है इसकी लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इनकी अभी पुस्तक बताई थी बाय बाय कोरोना, इसको लिखा था प्रदीप श्रीवास्तव ने। उसके अलावा इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके अलावा ऑपरेशन दुराचारी ये भी शुरू है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। उसके अलावा जानवरों का पहला युद्ध स्मारक कहाँ पे, मेरठ में। उसके अलावा पहला हाथी अस्पताल मथुरा में बनाया गया था। उसके अलावा अभी कानपुर में पहला लेदर इंडस्ट्री पार्क खोला गया था, कानपुर यूपी में, तो याद रखना। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध गन्ना गेहूं आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था। इनको बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए T×T2 इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश दोनों का है ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो याद ध्यान रखना है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 के 8 बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कथक, उसके अलावा केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। उसके अलावा तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। उसके अलावा उड़ीसा का है ओडिसी, मणिपुर का है मणिपुरी, और उसके अलावा असम का है सत्रिया नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है सत्रिया असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की होकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये क्या है, सिंगापुर की। तो ये सिंगापुर की है होकर संस्कृति, और अभी इसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया है। तो इसमें क्या है, होकर में इसमें क्या है, तो इसमें अलग अलग तरह के भोजन बनाए जाते हैं इस होकर संस्कृति में। तो अलग अलग देशों की जो संस्कृतियों हैं उसके भोजन बेचे जाते हैं इसमें, और अलग अलग व्यंजनों में इसको महारत हासिल है होकर संस्कृति को। अभी यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। और अभी ध्यान रखना है, जो ओरछा और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर, तो इनको भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और भारत में कितनी साइट हो गई है, टोटल 40 साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। उसके अलावा ये सिंगापुर की है होकर संस्कृति, तो ये रहा सिंगापुर मैप में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी
करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और प्रेसिडेंट है यहाँ की हलीमा याकूब, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की ली हसीन लुंग। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी 2021 इसकी बैठक कहाँ पे होगी? तो ये बैठक दूसरी बार स्विट्जरलैंड के बाहर होगी, दावोस के अलावा ये बैठक होगी। कहाँ पे होगी ये बैठक? तो ये बैठक होगी सिंगापुर में, यह ध्यान रखना है। उसके अलावा लेब से प्रोड्यूस जो मांस होता है यानी मीट होता है उसकी बिक्री को अनुमति देने वाला है पहला देश बना था सिंगापुर। लेब से इसने मांस प्रोड्यूस किया था यानी मीट बनाई थी लेब से, यानी बिना जानवरों की हत्या किए यहाँ से मांस प्रोड्यूस किया था लेब से सिंगापुर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगापुर से। उसके अलावा फेशियल आईडी वेरिफिकेशन के लिए इसने नेशनल आईडी वेरिफिकेशन के लिए इसने अभी फेशियल वेरिफिकेशन किया था इसने सिंगापुर ने। तो ये याद रखना है सिंगापुर से। तो नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन लॉन्च करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। तो याद रखना है सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी न्यूज आपने सुना होगा, बीबीसी न्यूज। तो यही है बीबीसी, और इसी ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना है लुइस हैमिल्टन को। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, कई बार इसका नाम सुना होगा। फॉर्मूला 1 के ये ड्राइवर हैं और इनकी कंपनी है मर्सिडीज, और ये किस देश के? ब्रिटेन के। तो ये रहा लुइस हैमिल्टन। तो इस बार टोटल जो 17 ग्रैंड प्री हुई है उसमें से 11 अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है लुइस हैमिल्टन। उसके अलावा जो फॉर्मूला 1 रेसेज हैं उनका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जितनी भी 17 फॉर्मूला 1 रेस हुई है वेरी इंपॉर्टेंट है वो। तो ये ध्यान रखना है, लुइस हैमिल्टन ने 11 जीती हैं 17 में से, और 2 जीती हैं मैक्स वर्स्टैपन ने, और 2 जीती हैं वाल्टेरी बोटास ने, एक पियरे गैसले और एक सर्जियो पेरेज। इसने सकीर ग्रांड प्री 16 नंबर की हुई थी वो जीती थी, और 17वीं आबू धाबी जीती थी मैक्स वर्स्टैपन ने, और रूसी और ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री ये दोनों जीती थी वाल्टेरी बोटास ने, और इटालियन जीती पियरे गैसले ने। तो ये सारी याद रखना है। उसके अलावा अलग से वीडियो बना दिया जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में संपन्न कोलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं इसमें। तो जर्मनी में भी ये संपन्न हो गए हैं 20 दिसंबर को कोलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। तो इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। 3 किस किसने जीते हैं? तो 3 जीते हैं अमित पंघल, पुरुषों के अमित पंघल। तो अमित पंघल इसने 52 किलोग्राम पुरुषों के वर्ग में जीता है। सिमरजीत कौर इसने 60 किलोग्राम वर्ग में जीता है महिलाओं के। मनीषा मौन इसने 57 किलोग्राम वर्ग में जीता है महिलाओं के गोल्ड मेडल। तो तीनों का नाम याद रखना है। तो अभी यह जर्मनी में संपन्न हुआ है। उसके अलावा भी बॉक्सिंग की बात आई है यहाँ पे। तो अभी AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसके अभी अध्यक्ष बने थे उमर क्रेमलेव, याद रखना है उमर क्रेमलेव, और इसका हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो ग्रीन। उसके अलावा जर्मनी की चांसलर कौन है? जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। तो अभी फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी, तो उसमें टॉप पे थी एंजेला मर्केल, और भारत में सबसे शक्तिशाली थी निर्मला सीतारमण, 41वें नंबर पे रही थी वो, और एंजेला मर्केल ये टॉप पे थी, याद रखना है। हाल ही में गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है टाटा मोटर्स ने। तो टाटा मोटर्स ने अभी गो ग्रीन पहल ये शुरू करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जो भी कस्टमर यानी जो भी ग्राहक आएगा वो कंपनी से जो भी सर्विस कराने आएगा कंपनी में, उनके लिए एक पौधा लगाएगी और ये पौधारोपण का पोषण भी करेगा। तो ये गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो यह याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो नाम याद रखना है जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये कहाँ का है? यूपी का, इसी का नाम बदला गया है। उसके अलावा भी जो अयोध्या हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
हवाई अड्डा ये कर दिया गया है, तो ये भी यूपी का है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा रातानाडा हवाई अड्डा ये जोधपुर राजस्थान में, तो ये याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है हवाई अड्डे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अलावा संविधान का इंपॉर्टेंट ये भाग 6 है, संविधान का छठा ये पार्ट है। तो स्टार्टिंग के 5 पार्ट नहीं देखे हो तो आप लास्ट करंट अफेयर के वीडियो जरूर देखें, उनमें सभी पार्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अनुच्छेद 148 इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। उसके अलावा अनुच्छेद 153 के लिए क्या होता है, राज्यों के राज्यपाल, जितने भी जो राज्य हों उनके राज्यपाल। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, 153 के अंदर। और भारत का राष्ट्रपति होता है 52वें अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके अलावा अनुच्छेद 163 इसमें राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। तो यानी जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो अन्य मंत्री होते हैं उसके लिए जो मंत्रिपरिषद है इसका होता है 163 के अंतर्गत, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंतर्गत होता है 163 के अंतर्गत। उसके अलावा जो भारत का प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं केंद्र के वो अनुच्छेद 74 के तहत होते हैं, याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 124 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 124 में। और राज्यों के लिए अलग से उच्च न्यायालय, इसका अनुच्छेद 214 में। तो अंतर याद रखना है, 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट। उसके अलावा अनुच्छेद 280 वेरी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। वित्त आयोग के भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी पोर्ट्रेट ऑफ पावर। उसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी याद रखना है YV रेड्डी। उसके अलावा अनुच्छेद 315 इसके तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी जो PSC होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसे UPSC जितने भी संघ और राज्य, केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं, उस किसके तहत होते हैं, अनुच्छेद 315 के तहत। उसके अलावा 343 के तहत है संघ की राजभाषा। तो 343 के तहत हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत का, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चुना गया था, 343। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये भाग 18 के अंदर है तीनों, याद रखना है। 352 राष्ट्र आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, यानी युद्ध और बाहरी आक्रमण इसके विरुद्ध जो आपातकाल लगता है राष्ट्र आपातकाल, वो 352 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर, विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये 356 के तहत होता है। जबकि 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है संविधान के। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया था 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार मिला है, ये किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और भी अन्य स्टैटिक जीके के फैक्ट भी इस वीडियो में और भी सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।